दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। सोशल मीडिया की दुनिया भी अपने तरह की दुनिया है। इधर केंद्र सरकार ने दूध, दही, पनीर, आटा, मैदा और दूसरे खाद्यान्नों पर जीएसटी क्या लगाई, सोशल मीडिया में विरोध के अपने स्वर निकलने लग गए। लोग बताने लग गए कि इससे पहले दूध दही पर जीएसटी कब लगा था। वे बताते रह गए कि इससे पहले दूध दही पर टैक्स मथुरा के राजा ने गोकुल पर दबाव बनाने के लिए लगाया था। वे राजा कौन थे, यह सोशल मीडिया में आपको कहीं पर भी मिल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ जिस मासूमियत के साथ देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी से बचने का उपाय बताया कि कैसे खुला हुआ चीज आप लें, दूध खुले लें, दही खुला लें, आटा बेसन सब खुला लें या आटा चक्की में पिसवा लें, आप जीएसटी से बच जाएंगे। कितना मासूम भरा जवाब है ये। उन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिरने और 80 रुपए तक पहुंच जाने का भी जवाब बड़े ही मासूमियत से दिया। लेकिन 2014 के पहले क्या होता था, डॉलर के मुकाबले रुपये के गिरने का मायने क्या होता था, यह शायद आप भूल गए हों और हम याद भी नहीं दिलाना चाहते, क्योंकि आप उस समय उनकी बातों को आंख बंद कर विश्वास कर रहे थे और आज भी इस मासूमियत भरे जवाब को आप आंख बंद कर विश्वास करेंगे, ये हमारा यकीन ही है। क्योंकि जब आदमी पट्टा बांध लेता है तो उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। पट्टा पहनना दूसरी बात है, क्योंकि आप पट्टा जब पहनेंगे तो उसे निकाल भी फेंकेंगे, लेकिन जब आप पे पट्टा बांध दिया जाएगा तो आप उसे निकाल नहीं पाएंगे। कितना ही कसमस आते रहें, कितनी ही तकलीफ हो जाए, आप उससे छुटकारा नहीं पा सकते। खैर, ये तो हुई देश में चल रही बात। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा के बीच की लड़ाई दिल्ली पहुंच गई है। दिल्ली में क्या कुछ हो रहा है यह कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन जो खबरें हैं वो ये हैं कि ना तो बाबा ने इस्तीफा वापस लिया है और ना ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ही इस्तीफा स्वीकार किया है। दूसरी तरफ बाबा को लेकर जिस तरीके से 61 विधायकों ने कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है, वह पत्र भी अब सार्वजनिक हो चुका है। क्या हाईकमान उस पत्र के आधार पर कार्रवाई करेगी, ये एक अलग मुद्दा है। हमने शुरू से कहा है कि जिस हाईकमान ने सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दमदार जिनके साथ विधायक थे उनकी बातें नहीं सुनी, तो टीएस बाबा की बातें किस तरीके से सुनी जाएगी, यह एक अलग प्रश्न है। लेकिन क्या छत्तीसगढ़ में दलित अत्याचार बढ़ गया है, यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से सतनामी समाज के युवाओं ने सड़कों पर अर्धनग्न प्रदर्शन करके भूपेश सरकार के अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है, वह क्या आगे भी जारी रहेगा, यह सवाल सबसे बड़ा सवाल है। सतनामी समाज के दो मंत्री हैं भूपेश सरकार में, उसके बाद भी यदि सतनामी समाज अन्याय को लेकर सड़कों पर अर्धनग्न प्रदर्शन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है। तेलीबांधा की घटना हो या बिलासपुर में घटना हो, कई जगहों की घटना को लेकर सतनामी समाज में बेहद आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने अर्धनग्न प्रदर्शन की चेतावनी दी थी।
अचानक दिए इस चेतावनी से कुछ लोगों को घर में ही हिरासत में रख लिया गया था, कुछ लोगों को नजरबंद कर लिया गया था, कुछ लोग जो राजधानी आ रहे थे उसे पुलिस ने उठा लिया था। इसके बावजूद बहुत सारे युवा नगर घड़ी चौक, राजधानी के हृदय स्थल से कम नहीं है, वहां अर्धनग्न अंबेडकर चौक, जहां अर्धनग्न प्रदर्शन करने पहुंच गए। संजीत बर्मन, मनीष गायकवाड़, आशीष टंडन, वीरेंद्र भितलौड़े, सुरेंद्र लहरे, विनय कौशल, पंकज भास्कर, गणेश राम बघेल, साहिल बघेल, तामेश्वर बघेल, कितने ही नाम थे। हालांकि जैसे ही उनके अर्धनग्न प्रदर्शन की जानकारी मिली, प्रशासन ने आनंद फानंद में उन्हें हिरासत में ले लिया, जबरदस्ती वैन में बिठाया, लेकिन वे लगातार आंदोलन जारी रखने की बात कर रहे हैं। तो क्या भूपेश सरकार के राज में सचमुच दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है या छोटे और कमजोर लोगों पर अत्याचार हो रहा है? राजीव में ही कांग्रेस नेता द्वारा जमीन कब्जा कर लेने की बात को लेकर सोनी परिवार 70-80 साल की उम्र है, वे न्याय की गुहार लेने के लिए पत्रकार वार्ता लेने रायपुर पहुंचे थे। वे रो रहे थे, कलेक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो यादव है जिसने कब्जा किया है उसकी 2.5 डिसमिल जमीन को वह कांग्रेस का नेता है और विधायक ने साफ कर दिया है कि वह हमारा कार्यकर्ता है, हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस के भी हाथ पांव फूल रहे हैं। दूसरी तरफ स्कूली सफाई कर्मचारियों ने भी आरोप लगाया कि वे छोटे कर्मचारी हैं, इसलिए शासन में बैठे उच्च अधिकारी उनसे बात नहीं कर रहे हैं। उनका आंदोलन भी 1.5 दिन से ऊपर हो गया, वे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नियमितीकरण का वादा किया था तो उसे पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 3.5 साल हो चुके हैं। इसी तरह की मांग दूसरे कर्मचारी संगठनों के अपने अपने स्तर पर है। कोई डीए एचआरए के मांग से रख रहा है, कोई मनरेगा कर्मचारी हो या स्वास्थ्य कर्मचारी, लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी, संविदा बिजली कर्मचारी, सब नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार भूपेश सरकार से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अपने आंदोलन को शासन का ध्यान खींचने के लिए लगातार वे कुछ न कुछ कर रहे हैं। स्कूली सफाई कर्मचारियों के तो हड़ताल की वजह से शिक्षा व्यवस्था भी कई जगह असहाय सी स्थिति हो गई है। बच्चे पढ़ाई करें कि झाड़ू लगाए, टीचर पढ़ाएं या झाड़ू लगाए, इस तरह से कई मामले सामने आए हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है। हालांकि वह 29 जुलाई को एक बैठक आयोजित की इस मामले को लेकर, कमेटियां बनती रही है और कमेटी तो सरकार मजाकबाजी बना के रखी है। कमेटियों की न बैठक होती है न कोई निर्णय होते हैं। ऐसे में स्कूली सफाई कर्मचारी संघ किस तरीके से 1 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा रही है और उनका कहना है बड़ा आंदोलन होगा जिसमें सत्याग्रह, अनशन और दूसरे तरह के प्रदर्शन शामिल होंगे। तब सवाल यह है कि क्या भूपेश सरकार 1 सितंबर के पहले कुछ निर्णय लेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। उसी तरीके से 25 तारीख से कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन आंदोलन की राह पर है। उनकी भी अभी तक कोई विचार हुआ है कि नहीं, यह पता नहीं चला है। जबकि शिक्षकों ने साफ तौर पर कह दिया है कि 25 तारीख से जो हड़ताल की घोषणा हुई है उसमें शिक्षक अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे और उन्होंने अधिकारियों और दूसरे कर्मचारी संगठनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की अपील भी की है। उनके साथ बैठकों का दौर भी चल रहा है। तो क्या 25 तारीख से सबको अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे? अभी इसमें निर्णय होना बाकी है। तब सवाल यह है कि एक तरफ कांग्रेस में सत्ता को लेकर संघर्ष भूपेश बघेल और टीएस बाबा के बीच चल रहा है, तो दूसरी तरफ लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मुद्दे को लेकर भी सवाल उठे हैं।
PS बाबा ने जो पत्र लिखा है उसमें मंत्रियों के ऊपर सचिवों को बैठाने की जो बात कही है, क्या वह लोकतंत्र के लिए उचित है? यह सबसे बड़ा सवाल है। और यही बात भाजपा के लिए महत्वपूर्ण हो चला है और वो उसे मुद्दा बना रहे हैं कि किस तरीके से भूपेश सरकार में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। दलित परेशान है, कर्मचारी परेशान है, महिला किसान महासमुंद क्षेत्र में कर्मी पावर प्लांट को लेकर अलग आंदोलन कर रहे हैं, नया रायपुर में भी किसानों का अपना एक आंदोलन है। तो ऐसे में जब साल भर बाद चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में कांग्रेस क्या पुनः सत्ता में आएगी? यह सवाल बात का है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि 25 जुलाई के बाद आंदोलन यदि जिस तरह की घोषणा हो रही है वैसे होने लगी तो फिर प्रदेश में क्या स्थिति बनेगी सरकारी कामकाजों का? धन्यवाद।